मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कई दिनों बाद मिल रहे हैं, इसीलिए कई दिनों से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं से अब हम लोग किस तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं क्लास 10th में। इसीलिए जो बच्चे अब 9 से क्लास 10th में गए हैं उसके लिए कुछ हम प्लान लेके आए हैं, और वो है क्या आपका हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। हम लोग क्लास 10 कैसे स्टार्ट करें और किस बेस से स्टार्ट करें। और हम लोग सपोज दैट हम लोग ये सोचते हैं से किसी बच्चे का 95% आता है, किसी बच्चे का 75, किसी का 85। ये कैसे होता है? अपनी अपनी स्ट्रेटेजी से बनता है। इसलिए आज हम उस स्ट्रेटेजी को लेकर आपके पास आए हैं और हम समझाएंगे आप क्लास 10th में किस तरीके से नोट्स बनाइए, किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से क्या क्या काम करना है, वो आज सब आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th को, और 10th में हम लोग 95% कैसे लाएंगे या अबव कैसे लाएंगे उस चीज को समझते हैं, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए, बोर्ड से मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड सिंपल होता है, कोई कठिन नहीं होता। बात कहने की होती है से बहुत ज्यादा बोर्ड टफ होता है। नहीं बेटा, अगर आप मन लगा के 1 से 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों के बोर्ड में 90% प्लस नंबर आएंगे। 90% प्लस यानी 90 अबव आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कुछ हमारी स्ट्रेटेजी जो आपको देना चाह रहा हूं वो समझिए से हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेटेजी को समझते हैं। वो जो है हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। बहुत लोग डरे भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है हमारे प्यारे बच्चे जो है वो डर भी रहेंगे, भाई बोर्ड है, कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नंबर परसेंटेज लाना है, सब सोच रहे होंगे। इसीलिए आज से हम लोग क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं से हम 90% अबव कैसे लाए। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी सबसे पहले समझेंगे। भैया स्मार्ट अगर नंबर चाहिए तो स्मार्ट लोग बनना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ये तो आप समझते हैं। इसी तरीके से आज हमने आपके लिए कुछ स्टडी प्लान लेके आए हैं और समझिए। देखिए सबसे पहले हमने बोला आप लोगों को बच्चे स्टडी आवर्स। बेटा आपको 6-6 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप मन लगा के केवल 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे साइंस, बस। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए से किस तरीके से मुझे इंग्लिश में टाइम देना है, सोशल साइंस में, इस सब चीज में कैसे टाइम देना है, सब हम लोग मैनेज करेंगे। समझिए पहले आवर्स में मतलब बेटा आवर्स में स्टडी जो आपका है ये नहीं आपको से भैया 3 घंटा भरा मन लगाया नहीं, अब बस हमने क्या किया पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोई मन नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। हमको अगर पढ़ना है तो 1 घंटा पूरा उसमें जुट जाना है, पूरा जुटना है। 1 घंटा 2 घंटा केवल इसमें आपको स्टडी पढ़ना है 1 से 2 घंटा। फिर वो हैव अ स्टडी प्लान। हमारे पास एक प्लान होना चाहिए से आज हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। मैथ कंपल्सरी आप डेली पढ़िए। मैथ में कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए, डेली लगाइए आप। अभी आप लोग क्लास 10 स्टार्ट होने वाला है और हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा है टारगेट्स बेस्ड। टारगेट्स बेस्ड का मतलब क्या है बेटा? देखो आपने चैप्टर फर्स्ट को लगाया, उसके बाद चैप्टर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपको सब कुछ आ गया, फिर से आप दोबारा उसको प्रैक्टिस करिए। जो इंपॉर्टेंस आपको लगे उस पे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपके सर ने या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं वहां से अगर आपके मिल रहा है कंटेंट तो उस पे टिक लगाइए, इंपॉर्टेंस है ऐसा है, एक टारगेट बनाइए से हमको ऐसा करना है। चौथा क्या है बेटा? लिमिटेड रिसोर्स। भैया लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए। आप खुद समझो बेटा, अगर हमने कभी एनसीईआरटी पढ़ा, कभी खुद का बुक पढ़ा, फिर कभी कुछ कहीं इधर उधर से यूट्यूब से पढ़ लिया, तो ये आज हम देख लेते वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते से हम कौन सा नोट्स कितना अच्छा है। तो ये सब चीजें नहीं करना है। लिमिटेड रिसोर्स रखो। आप बताएंगे कैसे? अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझिए। हमने सबसे पहले स्टडी प्लान केवल 1 से 2 घंटा, दूसरा हैव अ स्टडी टाइम में आवर्स में था। स्टडी प्लान जो है आपका होना चाहिए से इतने मुझे करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद टारगेट बेस्ड। बेटा मेन टॉपिक ये टारगेट आपका क्या है, एक दिन का एक गोल लिखिए आप। ये एक आप छोटी सी डायरी बनाइए और उस पर लिखिए से मुझे बस इतना ही करना है, आज के लिए इतना टारगेट बस।
और कुछ नहीं। उसके बाद उसी को प्रैक्टिस करिए डेली। आप अपना टारगेट बनाइए, हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे स्कूल जाना है, सब कुछ। अगर आपको ना हो तो आप मेरे कमेंट में लिखिए भैया मुझे टाइम टेबल बना के बता दीजिए, तो मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, आगे की ओर समझते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, हाउ टू स्टडी। बेटा स्टडी कैसे किया जाए, सबको पता, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबकी स्ट्रेटेजी होती है। से हमको ऐसे पढ़ना है, हमको ऐसे ये चीज करना है, समझे बेटा। स्ट्रेटेजी अगर आपको समझ में आ गया तो सब परसेंटेज आपके हाथ में आ जाएंगे। ध्यान रखिए बेटा, कोई ज्यादा हटना नहीं है। समझिए क्या चीज है। सबसे पहले अंडरस्टैंड सिलेबस एंड प्लान। सपोज भैया आप ये कहे क्या रहे हैं, अंडरस्टैंड सिलेबस एंड प्लान। बेटा एक बात समझो, अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे, अगर उसका जो चैप्टर का जो है टॉपिक उसी को नहीं समझे, अंदर के सब कुछ रट लिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है हम पेपर सॉल्व कर सकते हैं? नहीं बेटा, पहले जो आप चैप्टर पढ़ें उस चैप्टर में देखिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप पहले क्या उसको समझिए, उस सिलेबस में क्या क्या है। जैसे सपोज दैट एक हम लेते हैं साइंस का चैप्टर है फिजिक्स में, लाइट लिया। और लाइट क्या है, पहले आप व्हाट इज लाइट बेटा उसको पहले आप समझो, फिर उसके बाद पहुंचो आगे रिफ्लेक्शन क्या है, फिर उसके लॉस पढ़ो। ये चीज समझना है। ये नहीं आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया उसके बाद लाइट पढ़ने जा रहे, तो ये बेटा आपके लिए बेकार है। आप एक सिलेबस का देखिए और उसमें प्लान बनाइए। जैसे हमारे सिलेबस में लाइट है, लाइट के बाद रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, लॉस है, लेंस है, तो ये सब चीज को हम लोग देखेंगे। और देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो बेटा। कॉन्सेप्ट में फोकस का मतलब जो आपको जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस टीचर ने आपको कुछ ना कुछ बताया, उसको कॉन्सेप्टली समझिए, कैसे बताए गए हैं उसको फिर कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो उनसे जाकर दोबारा पूछिए। उसके बाद तो मैं हूं ही, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए भैया साइंस, तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आगे साइंस हम जो कि आपको पता है हम साइंस में आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक बेटा। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते, रिवीजन करिए। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, पहला अंडरस्टैंड, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट पे फोकस, तीसरा जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन करो। रिवीजन करने का मतलब ये है बेटा, आप खुद समझो। से आज हमने लाइट चैप्टर पढ़ा, उसके बाद हम 3 वीक्स 4 वीक्स के बाद उसको उठा के देख रहे, कुछ है नहीं मेरे में, सब गायब। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। पेपर आ रहा है तब आपने कॉपी उठाया, फिर उसको पढ़ना, लाइट चैप्टर निकाला, फिर ये चीज नहीं हो सकता ना बेटा। आप रिवीजन करो उसको बार बार, वीकली उसका देख लो। हम लोग यहाँ पे वीकली टेस्ट लेंगे, आप बताइएगा और ज्वाइन करिएगा हम लोगों के साथ, ठीक है। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, वो भी समझिए। और रिवीजन का मतलब ये है कि आप एक टॉपिक जो लिया, जैसे लाइट है, रिफ्लेक्शन है, उसको आप पढ़ो। संडे देख लो। ये नहीं आपको 6 घंटे नहीं पढ़ने बेटा, केवल 1 से 2 घंटे डेली आप पढ़ो, तो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। हमने पढ़ तो लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, लेकिन जब लिखने बैठे कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कभी कुछ मिस्टेक हो रहे हैं, सही से लिख नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। समझे ना बेटा? मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये 4 चीज करेंगे, आपकी स्टडी बिल्कुल स्मार्ट तरीके से होगी। मेरे कहने का मतलब है आपके सपोर्ट में हमें ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो मुझे बताइए भैया, इस चैप्टर में प्रॉब्लम, उस चैप्टर पे हम वीडियो बनाएंगे, आपको देंगे। आप पढ़िए, हमारे एप्लीकेशन है, ऐप पे आइए आप, एमएस इंस्टीट्यूट करके है, उस पे आइए आप, उस पे आप परचेस करिए। और भी दिक्कत है, यूट्यूब पे फ्री है वीडियो, आप वहां से देखिए। तो हमारे कहने का मतलब आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, और ये सब चीजें जो चीज आपको समझ में आ रहा आप कमेंट सेक्शन में डालिए, भैया मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन हमें क्लास 10 को अच्छे से करना है, तो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए बेटा, समझिए। तो आप हमने क्या बोला, राइटिंग प्रैक्टिस बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस लिख के देखो, 2-3 पेज लिखो बेटा, जरूरी नहीं डेली, 2-3 दिन बाद ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है बेटा, रिसोर्सेज बेटा, रिसोर्सेज। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था मल्टीपल रिसोर्सेज बहुत बेकार चीज है। आप एक जगह से पढ़िए
बेटा क्या है देखिए, पहले तो हम प्रिफर करेंगे से अपना नोट्स से, ये जो मैं आप लोगों को नोट देता हूँ उससे पढ़िए। हमने उसकी रिसर्च करके बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस से उसको बनाया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए नोट्स भैया, आपको प्रोवाइड होगा नोट्स, ठीक है। आप पढ़िए उसको, देखिए समझ में आता है तो बोलिए हाँ भैया ऐसा ऐसा चीज है। चलिए आगे भैया, ये प्रिफर नोट्स मतलब जो हमने बनाया अपने हाथों से, वो है नोट्स, आपको दूंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुड क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक अभी नहीं लेना आपको, ये क्वेश्चन बैंक अभी नहीं लेना है, ये आपको लेना कब है, जब हम लोगों का हाफ ईयरली खत्म, प्री बोर्ड के आसपास लेंगे हम लोग। तो ये तो मान लीजिए मैंने आपको डाला है समझाने बेसिस से, क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट से। अगर आपको लेना है हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो समझते हैं हम लोग, देखते हैं आगे वाला। सेल्फ मेड नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, अगर खुद से बनाया हुआ नोट्स अगर आप रिवाइज करोगे बार बार तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। खुद से बनाओ नोट्स ना बेटा, खुद से बनाओ। क्या है सेल्फ मेड नोट्स बेटा, सिंपल सी फंडा है, अपने हाथों से लिखा हुआ चीज सब अच्छा लगता है, इसलिए आप ये सोचिए से हम अपना नोट्स बनाएंगे तब क्लास 10th में हो बेटा। आपकी ये जो है बोर्ड, वो फर्स्ट टाइम आप बोर्ड देने जा रहे हैं, बहुत हल्के में लीजिए और ध्यान से पढ़िए। मतलब ये नहीं से बिल्कुल ही, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है आप उसको कॉन्सेप्ट बेस समझिए और कैसे क्या करना है वो समझिए, ठीक बेटा। क्योंकि स्मार्ट तरीके से आप पढ़ोगे तो 95% जरूर आएगा। अगर आप 95% चाहते हैं तो जो जो आपको मैं बता रहा हूं उसको आप करते रहिए, समझ में आएंगे आपको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो पुराने क्वेश्चंस हैं उसको भी देखिए। ये हम आप लोगों को देते हैं, एक जैसे चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं और उसको हमने एक क्वेश्चन बैंक मुताबिक बना के नोट्स में आपको प्रोवाइड कराते हैं। और वही आपके जैसे कि लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो सब उसमें आपके, उसको प्रैक्टिस करिए, हम आपको देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब ये आपको मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 90% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आते हैं, आप उसको समझिए। बच्चों देखो, अगर आपको थोड़ा सा ही मेहनत करना है, कोई ज्यादा नहीं करना है। आज हम आपको बता रहे हैं से ये देखिए, सबसे पहले तो गुड क्वेश्चन में सर मोस्ट इंपॉर्टेंस में जो है ना आपका वो क्या है, सेल्फ मेड नोट्स, यानी खुद से बनाएंगी और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्या मिस्टेक नहीं करना है। देखिए रेड मिस्टेक टू अवॉइड, बेटा आप लोग एक मिस्टेक करते हो, आज मैं यहाँ पे हूँ तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ से एक चीज को कभी नहीं करना है, रटना नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, आप जैसे उन्होंने पूछा था ऐसे करके भैया ये होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ये मतलब ये रटना नहीं, इसको समझो। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, इसको समझो आप। रिफ्लेक्शन की लॉ है फर्स्ट, इसको आप समझो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, कैसे, इसको रटना नहीं है, इसको आप समझो, लॉजिकली समझो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के इक्वल होता है, बस रटने की क्या बात है। तो आप सबसे पहले अवॉइड करो रटना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रटने लगते हैं, रिफ्लेक्शन इज नॉट, ये पॉसिबल, बेकार है ये सब चीजें, ये नहीं करना आपको। केवल आपको क्या करना है, उसको समझो। और देखो बेटा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, जहां भी आप पढ़ लो, जिससे भी पढ़ते हो, एक टीचर को आप चुनो, उसी से पढ़ो। क्योंकि अगर आपने मल्टीपल रिसोर्सेस यानी कि मल्टीपल टीचर को देखा, अगर आपने चूज किया से देखिए मल्टीपल टीचर्स फॉलो करना बंद करो। आप यूट्यूब पे गए, लाइव चैप्टर आ रहा, एक टीचर से पढ़ा, एक टीचर से, एक टीचर से, नहीं बेटा, एक टीचर से आप पढ़ो, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से आगे लिखा हुआ है, डू नॉट डू सेल्फ स्टडी। ये क्या कह रहे हो, डू नॉट डू सेल्फ स्टडी बेटा। हाँ, इसका मतलब ये है सेल्फ स्टडी अपने से ही नहीं करना है,
आपको कहीं ना कहीं जाके फिर क्लास 10th में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको समझना जो है ना खुद से नहीं हो पाता है, आपको टीचर ही समझा सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रहा है, भाई आप क्या उसको समझ लोगे क्या अपने से? जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उसको समझो, बाहर जो जिस टीचर से आप पढ़ते हो उस टीचर से आप पूछो, सर मुझे बताइए कैसे करना है इसको। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, एंड मोमेंट रीडिंग बहुत गंदी आ रही थी कुछ बच्चों में से। लास्ट में पेपर आया, पढ़ने स्टार्ट कर दिया से मुझे ये भी पढ़ना है, लाइट चैप्टर भी पढ़ना है, ह्यूमन आई भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना है, तरह चालू हो गया। भैया एंड मोमेंट में नहीं पढ़ना, आप एक नोट्स बनाइए ना, वो आप डेली उसको रिवाइज करिए, डेली रिवाइज करिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 90% प्लस आएंगे अगर ये सब आपने बात को फॉलो किया। इसी तरीके से आप लोग मस्त रहिए। हमारे कहने का फाइनल टिप्स में हमारा एंजॉय करो, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करना जरूरी होता है। ठीक है ना बेटा, एंजॉय भी करो पढ़ाई भी करो, दोनों चीज करो, लेकिन दोनों में टाइम आप देखिए, लिमिट बनाइए से मुझे इतना काम ये करना है और इतना काम मुझे ये करना है। नेक्स्ट भाई क्लास 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते, बात तो सही है, लेकिन अपने को लगता है ये है अगर क्लास 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो अच्छे, मैटर कहीं नहीं करते बेटा मार्क्स। आप अच्छे हो ये समझो से, अगर आप अच्छे हो तो हर जगह अच्छे हो, ये नहीं आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी ना हो से कुछ करने की। मार्क्स अच्छे लाने हैं लेकिन उसके पीछे मत भागो। ठीक बेटा, अगर आपको हमारी सारी बातें अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करो और अपने दोस्तों से भी कहो भैया इस तरीके से आप भी स्ट्रेटेजी बनाइए, आप भी ऐसे पढ़िए। और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं, अगर पहली बात, अगर हमारे जो ये है क्या बोलते हैं, एक मिनट ये जो हमने आपको प्लान बताया अगर समझ में आ रहा है तो आप ये चाहते हैं ना भैया हमको टाइम टेबल एक बताइए। अगर आप चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए भैया मुझे टाइम टेबल चाहिए, मैं आपको बिल्कुल टाइम टेबल कैसे कब पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है भैया। चलो एक चीज और, ये जो है ना ये कोई हवा टाइप का आप लोग मत बनाओ, ये सिंपल वे में आप जैसे क्लास 9th में पढ़े उसी अच्छे थोड़ा सा एडवांस में पढ़िए, थोड़ा सा अच्छे बनिए से मुझे परसेंटेज इतना लाना है। ठीक है बेटा, बस आपके लिए बस इतना ही मैं चाहता हूं। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आ रही हो तो आप अपने दोस्तों तक का शेयर करें और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए भैया बहुत अच्छा आपकी वीडियो है, कुछ आप बताइए कैसे अगर समझ में आते हैं तो ये चीज आप ही लोगों को लेके आए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे और आप समझिए से हम कैसे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। आप शुरुआत से, हम आपके इस टाइम से शुरुआत से लेके लास्ट तक के आपके साथ रहेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। और इसलिए आप भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और हमारे प्यारे बच्चों तक भी, हमारे जितने प्यारे बच्चों हैं सबके पास पहुंचे और सारे बच्चे के पास हमारे वीडियो जाए और वो हम सीख ले से अब हमको क्लास 10 कैसे शुरुआत करना है, कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।